तीर्थनगरी पुष्कर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो पुलिस स्टेशन के आसपास भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूक रहे। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को कस्बे के निकटवर्ती ग्राम बांसेली में देखने को मिला, जहां बुधवार देर रात 8 हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों ने मनोहर लाल अचमेरा नामक व्यक्ति के मकान में घुसकर लूटमार की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित परिवार की माने तो देर रात नकाबपोश लुटेरे जीप और मोटरसाइकिल लेकर उनके मकान में दाखिल हो गए। घर में मौजूद महिलाओं से लुटेरों ने हथियारों के जोर पर तिजोरी की चाबी मांगी, पर महिलाओं ने चाबी देने से इनकार कर दिया। इस पर डकैत मारपीट पर उतर आए और जान से मारने की धमकी देने लगे। महिलाओं ने डरते हुए कमरे की तरफ इशारा किया तो सभी लुटेरे कमरे की तरफ दौड़े। महिलाओं ने मौका देखकर अपने कमरे का गेट बंद कर परिजनों को फोन कर दिया। इस दौरान परिवार की एक महिला और बच्चे को हल्की चोटें आई हैं। लुटेरे जाते जाते एक महिला के कान से सोने की बाली छीनकर भाग गए। इसी भागदौड़ में लुटेरों का एक डंडा और हाथों के ग्लव्स वहीं जल्दबाजी में छूट गए। महिलाओं की सतर्कता से डकैत अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। गौरतलब है कि जिस समय वारदात हुई उस समय परिवार के पुरुष किसी काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ महिलाएं ही मौजूद थी। यहाँ आए तो वो बता रहे थे, जब तक वो लोग क्या उनकी सूझबूझ थे, वो क्या एक दूसरे रूम में थे, वो चाबी वगैरह मांग रहे थे, चाबी कहाँ है, और सब नकाब पहरे हुए थे और हाथ में ग्लव्स वगैरह थे उनके पहरे हुए। तो एक बंदा था यहाँ फिसल गया, तो उसके कारण क्या वो एक सारे रूम में जाके सारे दूसरे रूम में चले गए। उनको धक्का देके एक दूसरे रूम में जाके उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो उन्होंने सोचा भाई अब तो फ़ोन कर दिया इन्होंने, तो वो सारे बाहर थे, दूसरे रूम में थे, वो सब सामान वगैरह देख रहे थे, चाबी वगैरह मांग रहे थे। वो बना लिया, टेप वगैरह से उनके मुंह वगैरह बंद कर दिया उनको। 8 जने थे वो। क्या मुंह बांध रखा था उन्होंने? हाँ। फिर क्या करा? जैसे मम्मी को बोला मम्मी यहाँ पे, ये मम्मी को धक्का देके अंदर ले गए। फिर मम्मी ने बोला कि आप कुछ भी ले जाओ लेकिन हमको मारो मत। मैं चाचा को लेने जा रहा था पास में, जब वो उनको आवाज़ आ गई कि वो बच्चा जा रहा है तो उन्होंने पकड़ लिया, अंदर ले गए, यहाँ से लगा दिया। उनके हाथ में क्या क्या था? बंदूक और तलवारें और वो चक्कू थे और हॉकी के डंडे थे उनके पास। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों की आवाज में भाषा स्थानीय लगने के कारण लुटेरों के परिचित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पुष्कर थाने से कुछ दूरी पर हुई इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वासुदेव बांसेली का है, उसका कहना है कि रात को 7-8 आदमी घर में घुस गए थे। महिलाओं ने सजगता से फ़ोन कर दिया तो फ़ोन के डर से वो भाग गए। कोई सामान वगैरह लेके नहीं गए, मुंह पर उन्होंने कपड़े बांध रखे थे और उनके पास लाठी चाकू हथियार थे। एक मोटरसाइकिल भी थी और एक जीप बता रहे। विभिन्न पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है और शीघ्र इस मामले का खुलासा किया जाए। भले ही सूबे की सरकार और चिकित्सा महकमा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लाख दावे करता हो, पर धरातल पर यह सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। गुरुवार को पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां औचक निरीक्षण पर आए एसडीएम जेपी नारायण और जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को जांचा। अव्यवस्थाओं की बानगी इतनी थी कि यहाँ एक भी कर्मचारी वर्दी में मौजूद नहीं मिला। इतना ही नहीं, आपातकालीन विभाग की हालत कूड़ेदान से भी बदतर मिली। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर सोनी ने चिकित्सालय प्रभारी एमडी कालरा को लताड़ लगाई। सोनी ने ड्रग स्टोर का दौरा किया तो वहां भी अवधि पार दवाइयां सहित इंजेक्शन की भारी मात्रा मिली। इस पर भी सोनी ने चिकित्सालय प्रभारी से जवाब तलब किया और तत्काल निस्तारण के आदेश दिए। अव्यवस्थाओं का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा गया तो चिकित्सालय में 8 चिकित्सक होने के बावजूद इंडोर मरीजों की भारी कमी मिली। लेबर रूम में रखा पंखा और फ्रिज भी खराब मिला। जांच में सामने आया कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना और निःशुल्क दवा योजना भी तीर्थनगरी में बेमानी साबित हो रही है। पिछले लंबे समय से बंद पड़ी एक्सरे मशीन और लेबोरेटरी के कारण आने वाले मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से जाँच करवानी पड़ रही है। मुफ्त दवाओं के नाम पर चिकित्सालय में चंद दवाइयां ही उपलब्ध है, जिसके चलते मरीजों को अधिकतर दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। कुछ हॉस्पिटल का हमने जो निरीक्षण किया उसके दौरान कुछ अव्यवस्थाएं मिली। स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं था, स्टोर के अंदर दवाइयाँ ढंग से रखी हुई नहीं थी, कुछ एक्सपायरी भी मिली है, जिसके खिलाफ सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। अगर स्टाफ यूनिफॉर्म में नहीं है तो साफ निर्देश है सरकार के, उन्हें ड्यूटी पे नहीं मानते उन्हें घर भेज दिया, उनकी उस दिन की तनख्वाह नहीं बनेगी। और ये मैं अभी फिर स्पष्ट निर्देश देकर जा रहा हूँ कि कोई भी कर्मचारी अगर किसी प्रकार की कोई कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ निम्न से कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में जो कुछ व्यवस्थाएं में सुधार है, जैसे यूनिफॉर्म के अंदर या टाइम की जो शिकायतें मिली है उसके बारे में सीएससी इंचार्जेस को निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। इस पर हमारा तो कड़ा रुख है
कि किसी प्रकार से कोई रियायत किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जाए, चाहे उसकी कितनी पहुँच हो, और उसके खिलाफ कार्रवाई कर। ये हमें इन्होंने आश्वासन किया है कि 4 या 5 दिन के अंदर सारी व्यवस्था सुधार के ये हमारे को रिपोर्ट भेज देगी CSC इंचार्ज। द्वारा पुष्कर CHC का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया गया और उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बची जो बहुत ही कम एफर्ट में अच्छे से ढंग से प्रभारी अधिकारी इनको ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि इमरजेंसी वार्ड में बहुत नीचा से ऐसा पंखा लगा रखा है जैसे हाथ ऊपर करे तो हाथ ही कट जाए। इसी तरह से ड्रग स्टोर में कुछ ऐसे इंजेक्शंस मैंने पाए हैं जो एक्सपायर्ड है। इस पर मैं क्लेरिफिकेशन ले रहा हूँ हॉस्पिटल इंचार्ज का कि ऐसा क्यों हुआ और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करें। एक लेबर रूम में देखा है कि जो टॉयलेट्स बना हुआ है वो सीढ़ी से जाके ऊपर जाना पड़ता है। इसको जल्दी CMHO साहब और प्रभारी इंचार्ज ने कहा है कि हम 15-20 दिन में ये काम शुरू करवा देंगे और अलग से एक ऐसी जगह टॉयलेट बनाएंगे जहाँ मरीजों को सुविधा हो। सरकार के लिए कि मतलब सब अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, इसके अलावा नहीं मिली आज तक की दवाई? नहीं, इसके अलावा अबार बाजार की दवाई लिखी है, दो दवाई बाजार की लिखी है। यहाँ दवा नहीं मिल रही है? यहाँ दवा नहीं मिल रही है।